सदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघघनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजौ रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। इस पवित्र मंच की अध्यक्षता करने वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके पावन चरणार बिंदों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए एवं इस मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन महापुरुषों के चरणों में बारंबार, संतों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संकीर्तन भवन में बैठ करके, यह संकीर्तन भवन, संकीर्तन जो नाम है वह वस्तुतः इस युग के अनुरूप नाम है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कृते यध्यायतो विष्णुस्त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में जो फल भगवान विष्णु के ध्यान से प्राप्त होता है, त्रेता में जो फल यज्ञ आदि सत्कर्मों को करने से प्राप्त होता है, द्वापर में भगवान की सेवा परिचर्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, कलयुग में उसी फल की प्राप्ति संकीर्तन करने से हो जाती है। कलयुग में वही फल संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस युग के अनुरूप यह संकीर्तन भवन जो नाम, उस पवित्र संकीर्तन भवन में बैठ करके हम आप सभी लोग संतों के, विद्वज्जनों के मुखारविंद से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जो है वो सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतारों की चर्चा शास्त्रों में है। परावतार, विभव अवतार, व्यूहावतार, अर्चावतार, शास्त्रावतार, अनेक प्रकार के भगवान के अवतारों की शास्त्रों में चर्चा है। पर उन सभी अवतारों में दो प्रकार के अवतार जो हैं वो मुख्य हैं। एक तो भगवान का अर्चावतार और दूसरा भगवान का ग्रंथावतार। जब कोई संत महापुरुष भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अर्चावतार धारण करके उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, अथवा भगवान ग्रंथावतार धारण करके उस संत के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से श्री गोपाल भट्टी जी की प्रार्थना पर साक्षात भगवान ही श्री राधारमण भगवान के रूप में प्रकट होकर के हम कलयुगी जीवों को कृतार्थ करने के लिए पधारे, उसी प्रकार से पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के लेखनी से भगवान ग्रंथावतार के रूप में पधारे। ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो लेखनी, ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा जो लेखनी चली, उससे भगवान का ग्रंथावतार हुआ। वो भगवान का ग्रंथावतार है। भागवत जी की जो अद्भुत व्याख्या है वो भगवान का ग्रंथावतार है। और गोरक्षा के लिए भी पूज्य महाराज श्री ने जो प्रयास किया वह अनुपम था। वस्तुतः इस देश में आजादी के आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो गोरक्षा से ही हुआ था। उसका मूल उद्देश्य गोरक्षा ही था। और अंतिम समय तक 1947 तक, महात्मा गांधी के समय तक भी जो मुख्य रूप से मुद्दा रहा वो गोरक्षा ही रहा। भारत में जो अंतिम अंग्रेज शासक जिसका नाम माउंटबेटन था, वो गांधी जी के पास में आया और उसने आकर के कहा कि अब तो भारत आजाद होने वाला है, हम लोग भारत छोड़ करके जाने वाले हैं, तो अब आप भारत में सबसे प्रथम कार्य क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी ने बहुत विश्वास पूर्वक उत्तर दिया कि हम भारत को स्वतंत्र, भारत जैसे ही स्वतंत्र होगा, भारत के स्वतंत्र होते ही हम अपनी कलम की पहली नोक से भारत में गोहत्या बंद कराएंगे। ये हमारा सबसे प्रथम कार्य रहेगा। तो उसने जैसे ही यह बात सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि भारत में अभी आजादी आई है तो और भी बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। उन कार्यों की बापू मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो गोरक्षा, गो हत्या बंद कराएंगे, गोरक्षा पूरे देश में लाएंगे। तो उसने दोबारा प्रश्न किया। उसने कहा कि अभी भारतवर्ष में तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा ना करके आपको लगता है कि गो रक्षा करने से सब कुछ हो जाएगा? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें लगता है कि इस समय भारतवर्ष में यदि सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है गोरक्षा होना।
और यदि आप मुझसे कहे कि दो में से एक बात चुन लो, क्या? या तो आप ये कहो कि भारत को हम आजाद कर दें, या तो आप ये कहो कि गो हत्या बंद कर दें। दो में से यदि किसी एक बात को चुनने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि यदि दो में से किसी एक बात को चुनने के लिए कहा जाएगा तो मैं पहले भारत में गोरक्षा का नियम पारित करूंगा, क्योंकि गोरक्षा के नियम पारित होने से आजादी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और उस आजादी के कार्य में, उस गोरक्षा के पवित्र कार्य में पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी का, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के साथ जो योगदान रहा वो अद्भुत रहा, अनुपम रहा। हम तो आप महत्पुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भारत में कोई ऐसा विशिष्ट अद्भुत क्रांति हो, सक्षम स्वतंत्र क्रांति हो, जिसके माध्यम से भारत पुनः गो हत्या के कलंक से मुक्त हो। और जब भारत गो हत्या के कलंक से मुक्त होगा तभी श्री ब्रह्मचारी जी के चरणों की असली श्रद्धांजलि होगी, वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। उनको जिसमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी वह श्रद्धांजलि होगी। हमको समय सीमा दी गई है, उसी में बोलना है, इसलिए हम सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके, पूज्य श्री भैया जी, त्रिपाठी जी महाराज, सबको प्रणाम करके, जिनकी कृपा के फलस्वरूप यहाँ आना, ब्रह्मचारी जी महाराज के दर्शन करना ये प्राप्त होता है, सभी विद्वजनों के चरणों में प्रणाम करके हम अपनी वाणी को ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद।